हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 10.2 घातांक और घात का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही हो उन्हें मानक रूप में व्यक्त करने के लिए, इनको हमें मानक रूप में व्यक्त करने के लिए कहता है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, एक माइक्रोक्रोन इज इक्वल टू ये 1/1 2 3 4 5 6 ये 1 पे 60 मीटर के बराबर होता है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा पहला नंबर है यहाँ पे, चूंकि चूंकि एक माइक्रोक्रोन दिया हुआ है, माइक्रोक्रोन बराबर ये 1 पे क्या जीरो है, 1 पे जो है वो 6 जीरो है। तो 1 1 2 3 4 5 6 जीरो है। देखिए, इनको हमें मानक रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 1 पे 6 जीरो है, तो हम इनको 10 की पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए, इतना ये मीटर में दिया हुआ है ना, तो इतना मीटर दे दीजिए मीटर। अब देखिए 1 गुना ये भाई साहब ऊपर चल जाएगा तो 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये पहला नंबर था। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ये दिया हुआ कूलम्ब होता है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा में, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ये हमारा 0.33639 312 12 3 15 15 3 18 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 को, और ये 16 दिया हुआ है। अब देखिए, ये जीरो उड़ा देंगे तो ये इसके बट्टे में क्या हो जाएगा, 18 को पहले से था, 2 ये हो गया तो 20 को जीरो। एक पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 को जीरो। अब देखिए, ऊपर में जो है वो 16 बचेगा बट्टा 1 पे 20 को जीरो है, तो 10 के पावर ये 20 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, ये 16 ये भाई साहब ऊपर चल जाएगा तो 10 के पावर -20 हो जाएगा। ये 10 से छोटा होना चाहिए, तो एक अंक के बाद दशमलव होगा, तो यहाँ पे ये 1.6 होगा। देखिए, 1 के अंक के बाद दशमलव दिए हैं, तो इसीलिए 1 पे एगो जीरो से गुना कर देंगे, और गुना 10 के पावर -20 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1.6 और देखिए 10 के पावर 1 है और 10 के पावर -20 है, तो 1 और -20 तो -19 हो जाएगा। हमारा 10 के पावर -19 ये इतना क्या हो जाएगा, तो कूलम्ब हो जाएगा, कूलम्ब। और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए, जीवाणु की माप ये इतना मीटर दिया हुआ है। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर? स्पेस थोड़ा कम है। अब हमारा 3 नंबर देखिए, जीवाणु की माप ये दिया हुआ है 0 ये 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो, और इतना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, इतना मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब लिख सकते हैं जीवाणु की माप बराबर इतना। ठीक है, अब देखिए, ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 1 पर 1 2 3 4 5 6 गो जीरो था, एगो ये 7 गो, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो हो जाएगा। ये हमारा 5 बट्टा 10 की पावर 7, ये हमारा 5 गुना ये भाई साहब ऊपर चल जाएगा 10 की पावर -7, इतना मीटर इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए, पौधों की कोशिकाओं की माप दिया हुआ है। तो तीसरा चौथा नंबर में यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे पांचवा बना देंगे। यहाँ पे लिख लीजिए, पौधों की कोशिकाओं की माप ये हमारा 0 क्या जीरो है बुआ, 1 2 3 4 गो जीरो है, 1 2 3 4 गो जीरो, और ये 1275 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए, ये दशमलव उड़ेगा तो 4 4 8 गो जीरो एक पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो जीरो, ये भाई साहब हमारा क्या होगा, 1200
75 बटा 1 पे 8 को जीरो है तो 10 की पावर 8 इतना मीटर हो जाएगा। अब देखिए ये भाई साहब हमारा ऊपर चल जाएगा तो ये, और ये 10 से छोटा होना चाहिए तो हम जो है वो 1.275 लिखते हैं, ठीक है। 3 अंक पीछे खिसका है इसलिए 10 की पावर 3 से गुना कर देंगे और ये भाई साहब ऊपर चल जाएगा तो ये 10 की पावर -8 हो जाएगा। ये 3 और ये -8 तो -5 हो जाएगा तो ये हमारा 1 दशमलव इतना मीटर में होगा, 1.275 गुना 10 की पावर -5 मीटर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 5 में देखिए मोटे कागज की मोटाई है, ये मोटे कागज की मोटाई कितना है वो, तो ये हमारा 0.07 मिलीमीटर है। तो ये उड़ा देंगे तो हमारा 1 पे 2 जीरो हो जाएगा तो ये 7 बटा 1 पे 2 जीरो है तो ये 10 पावर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा जब ऊपर चल जाएगा तो ये क्या होगा 7 गुना 10 पावर -2 मिलीमीटर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चौथा नंबर देखिए, एक ढेर में 5 किताबें हैं। एगो ढेर में जो है वो क्या किताब है, तो 5 गो किताब है, जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 मिलीमीटर है तथा 5 कागज की सीटें हैं। 5 गो कागज की सीट है जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। तो इस ढेर में कुल मोटाई कितना है वो बताना है। तो चलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। तो चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो प्रत्येक कागज की मोटाई कितना दिया हुआ है, तो ये 20 mm दिया हुआ है। प्रत्येक कागज की मोटाई 20 mm दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या किताब है, यहाँ पे जो है वो 5 कागज की सीटें हैं, ठीक है। तो देयरफॉर 5 कागज की मोटाई, एगो कागज की मोटाई इतना है तो 5 को कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे तो 20 गुना 5 यानी कि 20 5 से 100, 100 mm हो जाएगा। पुनः पुनः अब देखिए यहाँ पे जो है वह प्रत्येक, फिर जो है वो, अब देखिए एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई इतना है। 5 कागज की सीट है, 5 को जो है वो क्या है, तो कागज की सीट है जिनमें प्रत्येक की मोटाई है। तो यहाँ पे जो है वो 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई, तो यहाँ पे कागज की जगह जो है ना किताब लिख लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। क्या यहाँ पे जो है वो किताबें दिया हुआ है ना, तो कागज जो है वो काट के किताब जो है वो लिख लीजिए, किताब, यहाँ भी किताब लिख लीजिए। अब यहाँ पे कागज जो है वो दिया हुआ है, प्रत्येक कागज की मोटाई, प्रत्येक कागज की मोटाई 0.016 mm दिया हुआ है। क्लियर, देयरफॉर तो 5 कागज की मोटाई, 5 को कागज की मोटाई क्या हो जाएगा, इनको हम 5 से गुना कर देंगे, 5 गुना 0.016, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 18 5 16 5 80, क्या होगा 80 होगा। तो ये 80 दे दीजिए। यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक हो गया, एगो जीरो दे देंगे, 3 अंक हो गया, दशमलव ये जीरो, इतना mm हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि इस ढेर की जो है वो मोटाई, तो देखिए 5 वो किताब है उनका मोटाई इतना और कागज की मोटाई इतना है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेगा देयरफॉर ढेर की मोटाई, ढेर की मोटाई, तो ये हमारा क्या होगा 100 प्लस ये 0.080 हो जाएगा। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, तो ये इनको हम जो है वो जोड़ेंगे तो 100.080 इतना mm हो जाएगा।
क्लियर। अब देखिए इनको हम जो है वो मानक रूप में जो है बदल देंगे। तो अब देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा 1 पे क्या 0 हो जाएगा हमारा भाई साहब, ये हमारा 16 पंचे तो 80 तो था ही। हाँ चलिए ठीक है, चलिए ये 0 हमारा उड़ेगा तो आप 80 लिखिए, ये जो है वह 0.080 लिखिए या फिर 0.8 भी लिखिएगा तो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। खैर चलिए ठीक है, अब जो है वो 1 पे जो है वह 3 गो 0 हो जाएगा, 1 2 3 गो 0। तो अब देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा भाई साहब, 3 गो 0 8 0 और इनको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ये ऊपर चल जाएगा तो 1 पर 1 2 3 गो 0 80 गुना 10 की पावर -3 हो जाएगा। कितना होगा सर, 10 की पावर -3। हमें जो है एक अंक के बाद यहाँ पे जो है दशमलव लाना था, यहाँ पे एक दशमलव ये हमारा 0 और ये 0 0 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 2 4 अंक के बाद हम दशमलव दिए हैं, यहाँ पे जो है वो 10 की पावर 4 से इनको हम अप्लाई कर देंगे और ये हमारा 10 की पावर ये क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे एक 0 और था, एक 0 और दे दीजिए, हमारा जो है वो क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 से ना हो जाएगा ना, तब ये 10 की पावर 5 दे दीजिए, ये हमारा 1 दशमलव ये 0.008 दे दीजिए और ये देखिए 4 में से 3 चलिए 5 में से 3 जगह तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 10 की पावर ये 2 mm हो जाएगा और ये इनका आंसर होगा। आई होप कि आप लोग ये 3 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट, ये हमारा 10.2 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंडरिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान सुंदर और समझने में आसान नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा, कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा, हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।